सेंट और एसपीडी का 31वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झज्जरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। कश्मीर सुहादेव नामक एक हिंदू 1301 में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की थी। 1339 से 40 में कश्मीर में शाही मार्ग के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाही मीर था जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिक्कन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल अवादीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषेध कर दिया तथा सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। जैन उल अवादीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बुल्लर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैन उल अवादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं रातरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। बंगाल इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन इख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, लखनौती, सोनारगांव एवं समगांव। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पंडुआ में मदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर ने करवाया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पंडुआ से गौर स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में बड़ा सेना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा दिलवार खान 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलवार का पुत्र अलप खां
हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। वाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गैसुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह, बेगरा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने आशावल के निकट साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा था। महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। महमूद बेगरा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था तथा उसका मित्र भी था। इसके शासनकाल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगरा को उपहार भेजे। बारबोसा ने मजहूद बेगरा को विश्व पुरुष कहा है। बार्थोमा ने बेगरा के विषय में लिखा है, उसकी मूछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। उदयराज बेगरा का दरबारी कवि था। जिसने सुल्तान में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी। एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगरा का मुख्यमंत्री था। हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों की सीप दिया। बहादुर शाह संगीत प्रेमी था। उसने संगीत मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया। 1611 में सिकंदर बिन महमूद मंजू द्वारा लिखी मिरात ए सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खां द्वारा मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह की मृत्यु और गुजरात के बाद की घटनाओं तक वर्णन देता है। यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक एवं संस्कृति जीवन का लेखा जोखा है। मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलित राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलित वंश के एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने महमूद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभम ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सूफी आंदोलन अबू हाशिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। जो लोग सूफी संत से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ व सारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और वे सारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला का कुछ
अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरिजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कदारी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादिरी सिलसिले के मुल्ला शाह का विषय शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक ही शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरफुद्दीन अहिया ने लोकप्रिय बनाया। अहिया ख्वाजा नजमुद्दीन के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव, नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। अलवार शब्द का अर्थ है अंत ज्ञान रखने वाला, वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती है। शैव संत अपार ने वल्लभ राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों का संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसी दास और नाभा दास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, बल्लभाचार्य चैतन्य सूरदास और मीराभाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे प्राचीन खेल पोलो है। विश्व का सबसे प्राचीन खेल क्या है? पोलो। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सिक्के नायडू। प्रथम एशिया कप का विजेता पाकिस्तान। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है।
आधुनिक क्रिकेट का पिता इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस को कहा जाता है। प्रथम विश्व कप 2020 मैच आयोजित हुआ दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2007 में। प्रथम 2020 विश्व कप खिताब जीतने वाला देश भारत पाकिस्तान को 5 रन से हराकर वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में। प्रथम T20 विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाला शाहिद अफरीदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला डिंड्रा डॉटिन। पहला IPL टूर्नामेंट खेला गया 2008 में। पहला IPL टूर्नामेंट विजेता राजस्थान रॉयल्स, उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी शोएब अख्तर पाकिस्तान। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के कैरी पैकर को। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ग्वालियर में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया था 1973 में इंग्लैंड में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट की विजेता इंग्लैंड, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर अंजलि राजगोपाल। एशेज टेस्ट की श्रृंखला खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। क्रिकेट के पिता CS मैरियोट, इंग्लैंड को CS मैरियोट को कहा जाता है, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट के पिता KS रणजीत सिंह को। वनडे क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेटर पाकिस्तान के जलालुद्दीन 1982 में। वर्तमान क्रिकेट विश्व कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया। कटिंग एज आत्मकथा है जावेद मियां दाद की। वनडे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर। टाइम आउट नियम से आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका। थर्ड एम्पायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारत। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है? पिंग पोंग। पिंग पोंग। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एथलीट गुरबचन सिंह रंधावा, पुरुष, 1961 में, एवं स्टेफी डिसूजा, महिला, 1963 में। अर्जुन व द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी। द्रोणाचार्य पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था। ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक OM नाम्बियार 1985 में थे लिस्ट में। विश्व का सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता 1930 में यूरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में हुआ। प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश है उरुग्वे, उपविजेता अर्जेंटीना। भारत का सबसे पुराना यह प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान 1889 में स्थापित। कोपा अमेरिका कप संबंधित है फुटबॉल से। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता ब्राजील। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में कहाँ की गई थी? शिमला में। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है डुरंड कप। प्रथम आयोजन 1988 में शिमला में। क्रिकेट व फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी FIH की स्थापना कब हुई? 1884 ईस्वी में। पहला विश्व कप हॉकी 1971 बार्सिलोना। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान ओलंपिक में कौन थे? जयपाल सिंह। हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ 1908 में। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1927 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है। हॉकी इंडिया के पहले खिलाड़ी अध्यक्ष दिलीप टर्की। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट। हॉकी और बैडमिंटन के जन्मदाता इंग्लैंड। 16 फीट हीट पद संबंधित है हॉकी खेल से। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई 5 फुट 1 इंच होती है। बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में। बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा हुई थी गिल्डफोर्ड में। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन IBF की स्थापना हुई 1934 में, मुख्यालय इंग्लैंड। विंबलडन ट्रॉफी संबंधित है लॉन टेनिस से। प्रथम विंबलडन विजेता स्पेंसर W गोरे।
विंबलडन ट्रॉफी विजेता प्रथम श्वेत खिलाड़ी आर्थर एश। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट सीमा अंतिल। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एवं यूएस ओपन को टेनिस को किस प्रतियोगिता की उपाधि दी जाती है? ग्रैंड स्लैम। विंबलडन ओपन से संबंधित देश है यूके। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम पुरुष खिलाड़ी जॉन डोनाल्ड वज 1938 में। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी मॉरिन कॉलोनी। गोल्डन स्लैम खिताब के एकमात्र विजेता खिलाड़ी हैं जर्मनी के स्टेफी ग्राफ 1988 में। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन। ग्रैंड स्लैम संबंधित है टेनिस तथा गोल्फ से। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं महेश भूपति 1997 में। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है सानिया मिर्जा विंबलडन में। भारतीय धावक पीटी उषा का पूरा नाम पलल बुल्ला खंडी थक्के परमबिल्ला उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1938 में। भारत ने पहली बार डेविस कप टेनिस में भाग लिया 1921 में फ्रांस के विरुद्ध। जूडो के निर्णायक को कहा जाता है सुशीन कहा जाता है। पंकज अडवाणी स्नूकर से संबंधित है। गीत सेठी बिलियर्ड से। शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या 64 होती है। भारत में पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी। नेशनल टेनिस एकेडमी स्थित है गुड़गांव में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 के बीच में हुई। पुरस्कार राशि 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद शतरंज में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कर्णा मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया 6 अगस्त 2021 को। राशि 25 लाख। राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पटियाला में। चाइना कप संबंधित है जिम्नास्टिक्स से। इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम संबंधित है रग्बी खेल से। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय चालक है नारायण कार्तिकेयन। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज है। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार आयोजित हुई 1987 में कोलकाता में। सॉल्ट लेक स्टेडियम का नाम विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन कोलकाता है। भारत में पहला दुनिया का सबसे बड़ा बना क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात। वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित नौका दौड़ से। वेलिंगटन कप संबंधित है घुड़दौड़ से। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स कप संबंधित है गोल्फ से संबंधित है प्रिंस ऑफ। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी तथा के है। पीतल मिश्र धातु है तांबा जस्ता का। सोडा वाटर क्या है 1 बिलियन। डीडीटी का प्रयोग होता है कीटनाशक के रूप में। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक कैल्शियम फॉस्फेट है। कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टीन का कांसा मिश्र धातु है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में। किसी गैस के सरे गंधे संधाती है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप से। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पिस्टनाभ। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। सायंता की SI इकाई पवाइज है। निकट दृष्टि दोष को दूरी करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्ब्यूमिन। क्वाशियोरकर रोग किस कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी से। यौन संबंध द्वारा फैलने वाला रोग एड्स है। किसकी कुशीलता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि के। चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। बैरोमीटर के पारे का तल एकाक गिरना आंधी एवं तूफान को दर्शाता है। विद्युत आवेश की एमके पत्ती में मात्रक होता है कूलाम। कौन अतिस्थित द्रव कहलाता है? सीसा। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है SO3। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है शनिवार से। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण। प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगे। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है शुक्र।
एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। किसी गैस के आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन किसका है? चार्ल्स के नियम का। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट क्या है? गंधक का अम्ल। हेक्सावेलेट किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात के। एरेविका किस प्रकार का है? क्या है? फूल का। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? ब्रेटॉन चक्र पर। गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है एसिटिलीन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, H2SO4 को। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है न्यूटन पर मीटर। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। एंडोस्कोप यंत्र से जांच की जाती है शरीर के अंदरूनी अंग का। मानव रक्त का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है ओजोन गैस। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? वसा से। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? पहला। विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? RNA व DNA। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टेडे ने 1812 में किया था। एलिसा क्या है? प्रतिरक्षात्मक जांच। आलू क्या है? तना। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है बेरियम ऑक्साइड। एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है तरंगदैर्घ्य का। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 0.5 तक। इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।